नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है सभी व्यस्त होंगे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 23 फरवरी 2024 और दिन है शुक्रवार। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक तो आलू की कैसी पैदावार निकल रही है क्षेत्र में, जिन जो खुदाई प्रारंभ हुई है उसकी जानकारी मैं आपको थोड़ा देना चाहता हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी क्षेत्र में किस किस आलू की खुदाई कंप्लीट हो चुकी है, किसकी खुदाई अभी शुरू हुई है और कितने प्रतिशत खुदाई हो गई है, इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। और पश्चिम बंगाल में कब से खुदाई हो रही है इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की कई बहुत सारी खबरें आपके सामने आ रही हैं, कुछ विरोधाभासी खबरें भी हैं। क्या पैदावार के आंकड़े वहां से आ रहे हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सभी जगह लगभग छुटपुट खुदाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो गई है। कहीं तेज़ी से भी हो रही है, कहीं 60 to 70% खुदाई भी कंप्लीट हो चुकी है और कहीं अभी शुरुआत ही हुई है। तो उत्तर प्रदेश के जो आपका बेल्ट है, फर्रुखाबाद क्षेत्र की, कन्नौज, कानपुर क्षेत्र की, यहाँ पर अगैती आलू की खुदाई प्रारंभ हो जाती है और वो काफ़ी समय तक जो है खुदाई काफ़ी समय पहले से प्रारंभ होकर के और लंबा खुदाई चलती है, जो जहाँ पर इस समय लगभग 70% खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। केवल हॉलैंड और चिप्सोना बचा है जिसकी खुदाई छिटपुट प्रारंभ हो गई है। बात करें इसके बाद आगरा, अलीगढ़ और मथुरा इस क्षेत्र की, तो यहाँ पर अभी खुदाई जो है धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि पिछले 8-10 दिन से खुदाई छिटपुट शुरुआत हुई थी, लेकिन अब रफ्तार पकड़ने की ओर है और कोल्ड स्टोरेज में भी आलू पहुँचने लगा है। अब इगलास और इधर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो धान के खेत हैं उसमें अभी नहीं हुई है, लेकिन जो ऊंचे खेत हैं और जिसकी मिट्टी रेतीली होती है वहाँ पर खुदाई प्रारंभ हो गई है। मैं अगर अपने क्षेत्र की बात करूँ, राया, माट और बलदेव क्षेत्र में यहाँ पर भी छिटपुट खुदाई शुरू हुई है और 1-2 दिन में पूरी रफ्तार पकड़ लेगी। अब दोस्तों, मैं इसी दौरान कुछ बातें पश्चिम बंगाल की मीटिंग की मैंने बता ही दिया। उनकी मीटिंग पिछले दिनों संपन्न हुई है और वहाँ पर 1 मार्च से कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफियर बहुत होता है और गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई कच्चा आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुँचना चाहिए, जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब होती है और आलू पूरी तरह से पक जाए उसके बाद खुदाई प्रारंभ होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश से 1 महीने बाद तक वहाँ पर बुवाई होती है और चूँकि कुछ जल्दी भी शुरू हो जाती है तो जल्दी जिनकी बुवाई हो जाती है, कुछ वैरायटी हल्की होती है यानी कम दिनों की होती है, उनकी खुदाई प्रारंभ हो जाती है। तो वास्तविक आंकड़े तो खुदाई के बाद जब लोडिंग हो जाएगी तभी आएंगे, लेकिन यहाँ के कुछ आंकड़े जो प्राप्त हुए उसकी मैं थोड़ी देर में चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं दिल्ली के मंडी की भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों, पिछले समय में पहले ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था कि दिल्ली मंडी एक रेट निर्धारित किया करती थी, क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है, निसंदेह काफ़ी बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर करती है और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों का एक तरह से, और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा लगता है, एक सेंटर है और यहाँ पर इन तीनों राज्यों से, चारों राज्यों से आलू पहुँचता है। राजस्थान चूँकि आलू उत्पादन में बहुत पीछे है, इसलिए राजस्थान की बात नहीं करेंगे अब बात कर। लेकिन वहाँ पर पिछले साल से या ये कहें कि उससे पहले साल से कुछ इस तरह का माहौल बनता है कि आलू के रेट वहाँ पर बहुत कम जो है, यानी कि ये कहें कि किसानों की सुविधा के अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी अगर बात करें तो गाड़ियां लगभग 110 से लेकर के 120-125 तक की गाड़ियां पहुंच रही हैं एवरेज इन दिनों में, जबकि खुदाई काफ़ी तेज़ी से कच्चे आलू की हो रही थी। अभी तक कच्चा आलू पहुंच रहा था, पक्का आलू भी पहुंच रहा है, लेकिन धीरे धीरे आलू की गाड़ियाँ कम होती जा रही हैं। वहाँ पर आज 125 गाड़ियों की आवक रही है, जिसमें 30 बैलेंस है कल की। अगर संभल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से अभी 82 गाड़ी पहुँची हैं, ये भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी जैसे जैसे कोल्ड स्टोरेज खुलते जाएंगे और पक्का आलू आता जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का जो है वो जो कोल्ड स्टोरेज में पहुंचेगा, तो यहाँ पर आवक इसकी कम हो जाएगी। अभी यहाँ पर संभल से पुखराज आलू आ रहा है और 450 से 500 रुपये पैकेट के रेटों से यहाँ पे बिक्री हो रहा है, जबकि काफ़ी ऐसी भी जगह हैं जहाँ से 600-700 रुपये तक आलू की बिक्री हुई है। हालांकि यहाँ पर ये 50 केजी के जो है रेट हैं और खेत से जो आलू उठता है वो 52, 53, 55 किलो तक के आलू जाता है, तो इसका ये भी थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आता है। बात करें पंजाब की तो 12 गाड़ियाँ आज पंजाब से आई, वहाँ पर भी कोल्ड स्टोरेज खुलने लगे हैं और धीरे धीरे करके ये भी कम होती जाएंगी। अभी 300 से 350 रुपये
पैकेट के रेट हैं दोस्तों। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है। जहांगीराबाद की बात करें तो यहाँ पे भी 450-500 रुपये के रेट से आलू यहाँ का बिक्री हो रहा है मंडी में, जबकि खेतों से बात करें तो 550 रुपये तो कुफरी मोहन बिका है वहाँ से। इस तरह की सूचना है। वहीं एलआर आलू की बात करें तो पंजाब से धीरे धीरे एलआर की भी गाड़ियाँ कम हो रही हैं। अभी 8 गाड़ी हैं और 600 से 650 रुपये पैकेट के यहाँ पर रेट हैं। अब अगर कुफरी मोहन की बात करें तो दिल्ली में 350 के रेट से बिक्री हो रहा है, और जबकि वहाँ खेतों से 500 रुपये तक की साउथ की लोडिंग हो रही है। अब दोस्तों एक बात और हम अभी करेंगे, अभी बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद मंडी की। तो फर्रुखाबाद मंडी में भी गाड़ियाँ की आवक कम हुई है, हालांकि बरसात के बाद फिर से थोड़ी सी बढ़ी है। 100 गाड़ियों के आसपास की आज की आवक है। कल भी इतनी थी, लगभग कल के बराबर ही है आवक। कल की गाड़ियां भी 125 के आसपास थी, आज 100 ही हैं और कम हो गई हैं। अगर रेट की बात करें दोस्तों तो रेट जो है कल 1100 से 1200 रुपये क्विंटल खाती आलू बिका था, और आज भी जो बढ़िया बेस्ट क्वालिटी है एवरेज 1171 था, आज 1181, यानी कि 10 रुपये की बढ़ोतरी के साथ बिक्री हुआ है। हल्का 1100 से 1150 रुपये। वहीं हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड आलू 1151 रुपये एवरेज बिका है। वहीं बढ़िया बात करें तो अच्छा छट्टा आलू जो है बिका है वो 1371 तक बिका है। वहीं बात करें चिप्सोना की तो 1300 से 1371 चिप्सोना बिका है, और 3797 आलू 1121 एक्स्ट्रा सुपर 1350 तक बिक्री हुआ है दोस्तों। यानी कि रेटों में लगातार सुधार यहाँ से देखा जा रहा है। और वही बात कर रहा था, यहाँ से भी साउथ की लोडिंग है, और कुछ व्यापारियाँ मैनपुरी कुरावली जो है मैनपुरी की मंडी है, और तिरवा मंडी, और जो है कन्नौज की आसपास तिरवा मंडी है, और भी वहाँ की मंडियों में पहुँच रहे हैं हमारे आगरा क्षेत्र से और मथुरा क्षेत्र से। और वहाँ पर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, एक किसी ने मुझे जानकारी दी कि वहाँ पर जो है कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 500 रुपये 550 रुपये पैकेट आलू बिक्री हो रहा है खेतों से। अब तो मेरी नज़र में ऐसा कोई किसान नहीं जो 500 रुपये में बड़ा छट्टा आलू को कोई बेच रहा हो। 700, 650, 700 के आसपास बिक्री हो रहे हैं। जो बेच रहा है या बेच ही नहीं रहा है किसान भाई, क्योंकि मंडियों में भी रेट इससे बेहतर है। कोई 500 या 450 रुपये में क्यों देगा यहाँ पर, जब मंडी में 1200 रुपये कुंटल आलू बिकेगा। तो ये एक सोचने की बात है। और कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं बंगाल के व्यापारी। अगर हम अभी कोरावली मैनपुरी की मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो है लोगों का रुझान कोल्ड की तरफ बिल्कुल नहीं है। इस समय टोटल मंडी की तरफ आलू की बिक्री कर रहे हैं किसान भाई, और मंडी से भी हालांकि व्यापारी खरीद करके पुनः कोल्ड में पहुंच भेज देते हैं। लेकिन अभी किसानों का रुख जो है कोल्ड की तरफ नहीं है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी लूट मार हुई बता रहे हैं वो लोग। उनका कहना है कि कोल्ड वालों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। रेट बहुत अच्छे होने के बावजूद भी उनका आलू बहुत औने पौने दामों में खरीदा। इससे अच्छा इस बार उनका मंडी में अच्छा बिक रहा है, तो उनको मंडी ही जो है बेहतर लग रही है। यहाँ पर भी लौकर आलू के रेट जो है मन की बिक्री होती है मंडी में। मन को यहाँ 40 किलो का होता है, तो लौकर 450 से 500 रुपये मन में बिक्री हो रहा है। वहीं हॉलैंड आलू 550 से 475 रुपये मन में यहाँ पर बिक्री हो रहा है, और एवरेज 1060 से 1100 रुपये कुंटल के रेट हैं। बात करें दोस्तों, ये एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर आप कोल्ड मालिकों से बात करेंगे इस बार, तो कोल्ड मालिक कहेंगे कि कौन कहता है कि कोल्ड नहीं भरेंगे, कोल्ड बिल्कुल भर जाएंगे। और कोल्ड मालिक जो है मैनपुरी और ठटिया और तिरवा मंडी में घूम रहे हैं आगरा और मथुरा के, कि वो वहाँ से हॉलैंड आलू खरीदने की बात कर रहे हैं। और पिछले साल इन दिनों में क्या माहौल चल रहा था कि आलू की पैदावार इतनी ज़बरदस्त है कि ऊपर कोल्ड के स्टोर की छतों पर आलू रखे जाएंगे, और तब अगर यहाँ पे से ही कोल्ड आपके भर जाएंगे तो वहाँ के आलू को ला करके आप हॉलैंड लेने गए या कोई भी लेने गए तो क्या आप उसको छतों पर रखेंगे? तो ये निश्चित रूप से अब सभी को ये पक्का आइडिया हो गया है कि पैदावार कम है और इस बार कोल्ड स्टोरेज पूरी तरह से नहीं भर पाएंगे। और वहाँ चूँकि मंडी में सारा किसान रुक कर रहा है, तो मंडी से यहाँ के भी कुछ कोल्ड मालिक आलू खरीदने के लिए, क्योंकि सबको कोल्ड भरने की चिंता होती है और वो आलू खरीद के लिए और ऐसी जगह पर, ऐसी मंडियों पर रुक कर रहे हैं, जैसे मैनपुरी और जो है कन्नौज की तरफ, ये वहाँ से आलू की खरीद करके और अपने कोल्ड को भर सकें। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे और आपके जो कुछ शुभ चिंतक यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने एक माहौल तैयार किया है, इसका आप फायदा जरूर उठाइए। आप देखिए, आलू के भविष्य को तो कोई नहीं जानता अभी, क्योंकि अभी मिट्टी के अंदर दबा है आलू, पैदावार निश्चित रूप से कम निकल रही है। आज हमारे भी परिवार में ही हमारे चाचा जी का आलू खुदा है, जिसको
जिस पर जो ब्लाइट आई थी या ब्लैक लेग डिसीज भी कह सकते हैं, इस तरह की बीमारी उस पर आई थी और पहले ही आल खत्म हो गई। उसमें केवल 20-25 पैकेट का बीघा, यानी कि आप 100 कह सकते हैं कि 100 पैकेट का एकड़ के करीब ही आलू निकल रहा है। तो मेरी अभी फ़ोन पे बात हुई है, मैं जगह जा नहीं पाया, तो बता रहे कि बहुत कम निकल रहा है, 100 से 125 पैकेट एकड़ निकल रहा है, जिसमें वो पिछले साल इसी खेत में जो है 350 से 400 पैकेट का उन्होंने आलू का उत्पादन किया था। तो आप बताइए, जहां 350-400 यानी कि उसका 25% ही निकल रहा है, तो निश्चित रूप से पैदावार कम आएगी। हालांकि अच्छे खेतों में अच्छी, जिसकी आल नहीं मरी है अंत तक, और जो है अच्छे किसान हैं जिन्होंने पूरी तरह से बिल्कुल उसको देखा, हालांकि वो भी अच्छे किसान हैं, लेकिन कुदरत के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं। हम पूरी तरह से अच्छी तरह देखभाल करते हैं, कभी कभी तब भी अपनी फसल को नहीं बचा पाते, तो वही कुछ खेतों में उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो आप ये तो पक्का है कि जिन खेतों में पहले ब्लाइट आई थी या कोई भी डिसीज आई थी, या उन खेतों में पैदावार 25 से 30% तो है, 50% भी कम है, और इनकी तो 75% कम है। तो आप इससे ही किसान भाइयों, व्यापारी इसी चीज़ को देख करके क्षेत्र में फील्ड में निकला है और व्यापारी अब आलू खरीद रहा है। तो वही मेरा फिर से कहना यही है कि व्यापारी आलू खरीद रहे हैं। व्यापारी के हाथ में जब आलू होता है तो मंडियां भी अच्छे रेटों से बिकती हैं, तो आप कुछ हिस्सा जरूर व्यापारी को बेचिए और अपना जितना भी आपका पड़ता ले, 20%, 15%, 10%, और आप भी थोड़ा सा रिस्क जरूर लीजिए। पूरी तरह से बेचना भी लाभदायक नहीं हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसे मौके का फायदा उठाना भी नुकसान दे जाता है। आप बात को अच्छी तरह समझें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लें। बाकी फाइनल निर्णय आपको लेना है, मेरे कहने से आप निर्णय न लें। आप अपने परिवार की परिस्थिति, अपनी परिस्थिति, रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही निर्णय लेना है आपको। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माहौल जो अच्छा बना हुआ है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ये बेहतर रहता है। अब बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगभग खुदाई जो है आलू की समाप्ति की ओर है। और कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेजों में अभी आलू 75% के आसपास ही है, और यानी कि वहाँ पर भी खाली रह गए हैं। तो मंडी की बात करें तो मंडी में, इंदौर मंडी में आज करीब करीब 15,000 पैकेट की आवक रही है, और ज्योति आलू एक्स्ट्रा सुपर 1800, 1850 रुपये की बिक्री है, और एवरेज 1700 से 1750 रुपये क्विंटल की बिक्री है। हल्का आलू 1600 से 1650 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ है। वहीं कटा पिटा, जिसको कोई नहीं पूछता था, जो फेंक दिया जाता था, वो भी 700 रुपये क्विंटल के रेट से, 700 से 710, 20-30 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। यही आपके लिए एक क्रांतिकारी और शुभ संदेश है। निश्चित रूप से आलू अच्छे रेटों में बिकने की उम्मीद है। एलआर आलू की बात करें तो एलआर आलू जो गड्ढ है वो 1600 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो अभी भी बंद डिब्बे की तरह है। मैं पश्चिम बंगाल तो नहीं गया दोस्तों, आपकी जैसे ही भाइयों के संपर्क से, और किसान भाई बहुत सारे मेरे से जुड़े हुए हैं, और उनके संपर्क से और अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा कुछ और सूत्र हैं, उनके द्वारा मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये तो जो आलू बरसात में से पहले लगा था और ऊंचे जगह पर था या किसी कारण से उसको नुकसान नहीं पहुंचा था, उसकी पैदावार ठीक बताई गई है। लेकिन कुछ आलू बरसात के बाद लगा था, उसमें ट्यूबर्स की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें साइज पूरा नहीं बढ़ा है, साइज अभी बहुत छोटा है। और अब धीरे धीरे वहाँ पे भी गर्मी बढ़ने लगी है, और जब गर्मी 25 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाने लगेगा तो आलू नहीं फूलता दोस्तों। आलू का फूलने का समय जो होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होता है। अब वहाँ पे भी टेम्परेचर से बढ़ेगा तो आलू वो भी नहीं फूलेगा। इस हिसाब से ओवरऑल अगर बात करें तो 25 से 30% की जो है पैदावार निश्चित रूप से वहाँ पे कम होनी चाहिए। ये केवल मेरा अपना अनुमान है, आंकड़ा है। हालांकि वहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि पैदावार बेहतर आ रही है, और उत्तर प्रदेश में पता नहीं किस कारण से भाव बढ़ गए हैं, यानी कि उनको जो तेजी है ना वो अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वहाँ पर जो दबदबा है वो व्यापारी वर्ग का है, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का है, वो किसान का दबदबा है नहीं, तो किसान की बात दूर दूर तक पहुँच भी नहीं पाती है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा होता, जैसे कि वो कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार है जी, तो उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल दूसरे नंबर पे आता है। अगर बम्पर पैदावार वहाँ है तो वहाँ के व्यापारी यहाँ क्या कर रहे हैं, जो काफ़ी मात्रा में आलू उन्होंने खरीदा भी है यहाँ से। आपने देखा होगा फर्रुखाबाद की मंडी से खरीदा है उन्होंने, और भी आगरा के आसपास भी उनकी जो है खरीद फरोख्त रही है, और कई सारे उनके एजेंट भी सक्रिय हैं जो मुझसे भी संपर्क में थे कि आपके क्षेत्र में क्या बिक्री हो रहा है, हमें पश्चिम बंगाल के लिए लोडिंग करनी है। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जब खरीदारी यहाँ हो रही है
तो भले ही वो कहीं और भेजने के लिए बात कर रहे हो, लेकिन संकेत शुभ हैं। तो आप जो है इस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इस बात पर भी गौर करें कि हमें जो है, भले ही बाद में आपको लगता है कि आप खरीद सकते हैं, तो बाद में माहौल जो भी परिवर्तित हो उसका भी लाभ उठाएं, और अब जो आपके फेवर में माहौल है उसका भी लाभ उठाएं। दोस्तों आज इतना ही, और जैसे भी कोई समाचार प्राप्त होगा हम आपको देते रहेंगे। दोस्तों हाँ, एक बार और मैं बताना चाह रहा था कि साउथ की डिमांड अभी लगातार जारी है। साउथ में के व्यापारी यहाँ पर या यहाँ से जो भी साउथ की लोडिंग करते हैं वो सीधे इस बार यहाँ से लेकर के साउथ अभी भेज रहे हैं। कोफरी मोहन और जो भी हाइब्रिड आलू 302 आलू हैदराबाद साइड में ज़्यादा बिक्री होता है, उसकी लगातार लोडिंग अच्छे रेटों में बिक रही है। अगर वहाँ का कोई व्यापारी आपको अच्छे रेट से खरीदता है तो निश्चित रूप से बेचना आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या निर्णय ले रहे हैं, आपने क्या निर्णय लिया है, इस तरह की आपके साथ क्या कंडीशन हुई है, ये सब जानकारी आप चैनल पर देते रहे हैं, देते रहिएगा, और आप सभी उसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।